आज से हम एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे। इसके बाद आफ्टर दैट तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब पे जंप करेंगे। ठीक है, चलिए। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पाषाण काल आता है। उसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे वो? एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। ठीक है। तीसरे पॉइंट में है हेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया। ये किन्होंने किया है? थॉमसन ने किया है। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते थे। तो हमें पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मिले हैं। ठीक है। आगे पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, वह स्थान कहाँ पे है? आदमगढ़ में है। ठीक, आदमगढ़ है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नहर स्थलों में से हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसमें से आपसे पूछा है, आंसर है महदहा और सराय नहर से मिले हैं। ठीक है, हड्डी के उपकरण। ठीक है। इसके बाद हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। कहाँ से? सराय नहर और महदहा से। ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? मतलब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, मतलब तीनों लोग को दफनाया गया, उनके कंकाल बन गए होंगे, तो हमें कहाँ से मिला है? दमदमा से। ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, जो खाद्य कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है वो नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ, वो नर्मदा वैली से, मीन्स नर्मदा घाटी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब जो सबसे पहले जो अनाज यूज किया गया था वो कौन सा था? जौ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? लहुरादेव से। ओके, लहुरादेव जगह है वहाँ से। औदे, बोरी, बागौर, लखानिया से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? बागौर से। ठीक है। पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथ युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है। आमदी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह परिस्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ पे है? मेहरगढ़ में। ठीक है। नावदा टोली का उत्खनन करवाया था, किन्होंने कराया है? SD सांकलिया जी ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नावदा टोली अवस्थित है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। कहाँ से? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है। आगे पॉइंट है, राग का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोलडीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है। ये किससे संबंधित है? संगनकल्लू से। ठीक है। भीमबेटका, ये किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, मतलब जो गुफाओं में चित्र बनाते थे उनसे रिलेटेड है भीमबेटका। ठीक है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हमारा क्या है? भीमबेटका है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटकाएं मिल जाएंगी। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, तो वो कौन थे? VS वांकांकर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो ये जो उसका डायरेक्शन था वो उत्तर से दक्षिण की ओर था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिराग तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल क्या किया गया था? कंकाल को भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। मतलब मानव के साथ किसको भी दफनाया गया था? कुत्ते को भी। ऐसा कंकाल कहाँ मिला है? बुर्ज होम से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुर्ज होम, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी तथा संगनकल्लू में से गर्भ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से हुए हैं? बुर्ज होम से। ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए। हाँ। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। ठीक है। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। यह अवधारणा किसने दी है? GR शर्मा जी ने दी है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग या मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है वो कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो ये अलेक्जेंडर कलिंगम को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए प्रथम महानिदेशक थे, ये कौन थे? जॉन मार्शल जी थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ये थे पाषाण काल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो है। अभी हम सैंधव सभ्यता और संस्कृति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।